दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। खुला ये राज जब आए वो बाल बिखराए कि रोशनी से ज्यादा हसीन है साये, हसीन है साये। देखो दोस्तों, ये रोशनी अच्छी लगती है या साया अच्छा होता है? अगर ये सवाल कोई पूछेगा तो जिंदगी में तो रोशन रोशन सा माहौल चाहिए, ऐसा ही जवाब आएगा। लेकिन अगर आंखों को ज्यादा रोशनी भी मिली तो भी परेशानी होती है, ये भी तो एक सच्चाई है। लेकिन ये सारी तुलना करते हुए किसी के जुल्फों की तारीफ कैसे हो सकती है, यही दिखाया है अरशद साहब ने इस शायरी में। खुला ये राज जब आए वो बाल बिखराए कि रोशनी से ज्यादा हसीन है साये। इतने घनी काली जुल्फे जब आप बिखराए हुए सामने आ गई, तब मुझे पता चला कि रोशनी से ज्यादा तो हसीन होते हैं साये। अगर वो साये आपकी जुल्फों के साये के जैसे हो तो बहुत ही हसीन होते हैं साये। तुम्हारे गेसों की छाव में एक रात गुजरी थी, सितारों की जंग पर ये कहानी अब भी होती है, ये कहानी अब भी होती है। क्या बात है। तुम्हारे गेसों की छाव में एक रात गुजरी थी। अगर इतनी काली घनी गेसों की छाव मिलेगी तो भला किसे याद रहेगा कि ये दिन है या रात है? सही है ना दोस्तों? तो ऐसी एक पूरी रात जब घनी काली जुल्फों के साथ मेरी गुजर गई थी, तब सितारे भी छिपकर झरोकों से झांक रहे थे रात भर। और यही कहानी आज भी, सितारों की जंग पर यह कहानी अब भी होती है। देखो दोस्तों, ये शायरी की महक को आपको थोड़ा सा गहराई तक जाके सूंघना होगा। कितना लाजवाब अंदाज है ये। नाप लीजिए अपने गेसों की दराजी कद से आप, अब तो यह कितना कयामत के बराबर हो गया। देखो, लंबी लंबी जुल्फे आजकल तो बहुत दुर्लभ चीज हो गई है, लेकिन जिसकी भी लंबी जुल्फे है, सुंदर जुल्फे है, और उसका कद और जुल्फों की लंबाई ये जब बयां करना है तो ये कितनी अच्छी कोशिश है। देखो, नाप लीजिए अपने गेसों की दराजी कद से आप, गेसों यानी कि जुल्फे, और गेसों की दराजी यानी कि जुल्फों की ये जो लंबाई है, आपका कद और इन जुल्फों की लंबाई, इनको थोड़ा नाप लीजिए। आपको भी पता चलेगा क्या कयामत हो गई है, क्या सुंदरता है, कितनी चोटी की सुंदर लगती है ये आपकी जुल्फे। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें भी उसकी है, जिसके शाने पे तेरी जुल्फे परेशान हो गई, जिसके शाने पे तेरी जुल्फे परेशान हो गई। क्या बात है। जिसके शाने पे यानी कि जिसके कंधे पे तेरी जुल्फे परेशान हो गई। परेशान होना यानी कि बिखरना। तेरी जुल्फे जब किसी के कंधे पे बिखरी हुई होती है, क्या उस रात का मैं वर्णन करूं। नींद भी उसकी है, दिमाग उसका है, और रातें भी उसकी है। कितना वो खुश नसीब होगा जिसके कंधे पे आपकी जुल्फे ऐसी परेशान हो सकती है रात भर। जो भी ऐसा नसीब वाला है उसको तहे दिल से हम अभिनंदन कहेंगे। फिर देखना कि कितने परेशान हुए हैं दिल, तुम अपने रुख पे जुल्फ परेशान तो करो। क्या बात है। फिर देखना कि कितने परेशान हुए हैं दिल, तुम अपने रुख पे जुल्फ परेशान तो करो। अरे अपने चेहरे पे एक बार फिर जुल्फे परेशान करके यानी कि जुल्फे बिखर के देखो कि ये दुनिया में कितने लोग परेशान हुए हैं आपकी ये सुंदरता देखकर। जहां जहां तेरी जुल्फों की ओस टपकी है, वहां वहां से अभी तक गुबार उठता है, वहां वहां से अभी तक गुबार उठता है।
देखो दोस्तों, महकी महकी सी सुंदर जुल्फों वाली अगर किसी राह से गुजरती है तो उस राह में उस महक का थोड़ी देर तक ठहरे रहना, उसका एहसास हमें भी होना आते जाते वहां से, ये तो जायज बात है, ये तो होगा ही ना। इसलिए कोई अगर भीगी भीगी जुल्फे लेकर कहीं से गुजरता है, ओस की बूंदों जैसी उसकी जुल्फों की बूंदें अगर टपकती है, तो ये शायर कहता है वहां से बहुत देर तक वो गुबार उठता है। जहां जहां तेरी जुल्फों की ओस टपकी है, वहां वहां से अभी तक गुबार उठता है, अभी तक गुबार उठता है। शायद ये शायरी आपको पता होगा दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब की इसी शायरी के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही दोस्तों। चलता हूं बहुत जल्द लौटने के लिए।